आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आई जस्ट होप सब कुछ अच्छा बना। ये सारी प्लेट्स कितनी टेढ़ी मेढ़ी हैं। अम्मी से पूछ के नई प्लेट्स निकलवाती हूँ। कहाँ जा रही हो? वो जी अम्मी, वो प्लेट्स टेढ़े मेढ़े हैं ना, तो मैंने सोचा नए प्लेट्स निकाल लूं। मुझे चाबी दीजिए ना। अरे खाना ही तो खाना है, हैं? प्लेट टेढ़ी मेढ़ी हुई तो क्या हुआ? खाना कौन सा बाहर गिर जाएगा? अल्लाह का शुक्र करना चाहिए जितना उन्होंने हमें दिया है। बहुतों को तो प्लेट भी नसीब नहीं होती। हम तो इसी में खाएंगे, क्यों इमरान? अम्मी, इन प्लेट्स में खाना थोड़ा अजीब तो है। अब नजमा कह रही है तो नया सेट निकाल लेते हैं। वैसे भी कब से बंद पड़े। तो तुम्हें जो सही लगे वो करो। अब नई बीवी जो आ गई है, पुरानी प्लेटें, पुरानी अम्मी कहाँ अच्छी लगेगी? वैसे भी अम्मी तो टूटे फूटे बर्तनों में खिलाती थी ना। लो बेटा, तुम ले आओ। नहीं अम्मी, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, इन्हीं प्लेट्स में खा लेंगे, ठीक ही है। तो फिर ये मत कहना कि सास ना टूटे फूटे बर्तनों में खाना खिलाती है। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। आओ बताओ मुझे क्या बनाया है तुमने। चलो आ जाओ, बताओ तुमने क्या क्या बनाया है। ये बिरयानी, ये बटर चिकन, दाल मखनी, दम आलू, पालक पनीर और एक खीर। बेटा रायता बताना भूल गई तुम। तुमने ये नहीं बताया कि घर में कोई मेहमान आ रहा है। नहीं, मेहमान नहीं आ रहे। तो पूरी बारात का खाना क्यों बनाया है? खैर कोई बात नहीं। लगता है अभी तुम्हें अंदाजा नहीं कि कितने लोगों के लिए कितना खाना बनाना चाहिए। कोई बात नहीं, कल से मैं उतना ही सामान निकाल के दूंगी जितना लगना चाहिए। वो अम्मी, मैं पहली बार आप सबके लिए खाना बना रही थी ना, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा बनाऊं। बस 7 दिन और फिर आप मेरे पास आ जाएंगे। आप नहीं जानते कि मैं कितनी बेसब्री से इन 7 दिनों का इंतजार कर रही हूँ। उसके बाद आप मेरे होंगे। I'm sorry। सॉरी, आई एम सॉरी। एक 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 ये अटक गया है अंदर। एक सेकंड। 1 मिनट में देखती हूँ। ये ऐसे नहीं निकलेगा, नीचे से निकलेगा ये। नहीं नहीं नहीं, वो उसके अंदर है। भाईजान, दिक्कत सब ठीक तो है ना? ठीक था। जब तक मेरी वजह से सबकी जिंदगी उलझ कर ना रह गई तब तक। भाईजान, मैं यहाँ पर आपको ये कहने आई हूं कि मुझे पता है कि आप दोनों ने मेरे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। मेरी खुशियों के लिए आप दोनों ने अपनी खुशियों को राख कर दिया है। मेरी वजह से आप दोनों की जिंदगियां इस तरह उलझ कर रह गई है कि अब इसे सुलझाना बहुत मुश्किल है।
कह रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो कुछ हुआ उसमें किसी की कोई गलती नहीं है। हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे, इसलिए प्लीज तुम अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ। हमें जो ठीक लगा हमने किया, और वैसे भी ये दिक्कत बस कुछ ही दिनों के लिए है। उसके बाद तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। मतलब ये कि जब तुम ही विदा होके चली जाओगी अपने ससुराल, अपनी सास के पास, शैतान की खाला हसीना भी के साथ जब एक छत के नीचे रहोगी, तब पता चलेगा तुम्हें कि मुसीबत क्या होती है। तुम्हारे बारे में सोचने का वक्त तक नहीं मिलेगा तुम्हें। भाईजान, मैं आपके और इस घर के बारे में हमेशा सोचती रहूंगी। आपने, सोया ने और असद भाईजान ने जो मेरे लिए किया है ना, मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकती। और वैसे भी मैंने अम्मी अब्बू को शर्मिंदगी के अलावा और कुछ दिया ही नहीं। क्या क्या कह रही हो तुम निखत? क्या कह रही हो तुम? निखत, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जोया ने भी कहा ना कि इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। ये मुकद्दर का खेल है निखत। मुकद्दर ही है जो बनाता है, बिगाड़ता है, और आगे भी मुकद्दर को जो करना होगा वो करेगा। हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर फिर भी तुम चाहती हो कि तुम कुछ करो हमारे लिए, तो फिर एक तरीका है। क्या है भाईजान, बोलिए ना। मुझसे वादा करो। वादा करो कि आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू कभी नहीं आएंगे। हमेशा खुश रहोगी तुम, क्योंकि अगर तुम खुश रहोगी तो यहां पे हम सब खुश रहेंगे। भाईजान, सोया, आप प्लीज मुझे माफ कर। निखत प्लीज आप ऐसा मत कहिए। आपसे अयान ने कहा ना, आपकी कोई गलती नहीं है।